हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस तो खत्म हो चुका, थ्योरी सारा कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी डेरिवेशन था, डेरिवेशन एग्जाम में आता नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, बस एक बार पढ़ लेना सारे को, ठीक है। अब जो पीडीएफ है न्यूमेरिकल बच चुके थे, तो एक लड़का बोला था भैया न्यूमेरिकल बता दीजिएगा। जैसे न्यूमेरिकल समझा दिए थे लेकिन फिर भी बना दे रहे हैं ताकि जिससे नहीं बन पाएगा तो देख लेगा अपना, ठीक है, ताकि ये ना लगे कि हमसे नहीं बन पा रहा तो ऐसे वैसे। जिससे नहीं बनेगा अपना देख लीजिए, बना लीजिएगा, और जिसको बनता भी है बना भी लिए तो मिला लीजिएगा थोड़ा सा कि सही है कि गलत है, ठीक है। तो सारे न्यूमेरिकल जितने पीडीएफ में थे फर्स्ट पीडीएफ में तो सारे को कंप्लीट कर दिया, चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो है ना, तो उसको अगले में स्टार्ट करेंगे। पहले उससे पहले टेस्ट लेंगे, क्योंकि देखेंगे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो कहीं से पढ़िए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे ही से, कहीं से पढ़ के देखते हैं कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने जागरूक है, क्या बोलते हैं जागरूक। और उसके बाद एमसीक्यू देंगे, चैप्टर खत्म हो चुका है तो बस आज क्या बोलते हैं क्वेश्चन है आज खत्म करके, सॉरी न्यूमेरिकल खत्म करके कल इसका दे देंगे पीडीएफ से जो भी एमसीक्यू बनेगा उसको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे तो सारे फार्मूला को याद रखिएगा, ठीक है ना। थ्योरी पार्ट जितने तो उसको माइंड में रखिएगा, बाकी एग्जाम अच्छे जाएंगे, संडे तक ले सकते हैं टेस्ट, ठीक है ना। तो सबका नॉलेज जैकबोर्ड का क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स भी चल रहा है, इकोनॉमिक्स हम कंप्लीट क्या बोलते हैं उसको कंप्लीट करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। और इंग्लिश तो बाकी सब कुछ ठीक है। चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक लड़का बोल रहा था भैया हम फिजिक्स वाले से पढ़ लेते हैं सर, ठीक है फिजिक्स वाले से पढ़िए, लेकिन केवल जैकबोर्ड का तैयारी करना है ना तो उसके लिए फिजिक्स वाले बहुत एडवांस में चला जाता है, उतना नहीं पढ़ना है। तो जैक बोर्ड के लिए सिंपल ही चलना है, ज़्यादा उतना वो सब न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा करवा दो, उतना न्यूमेरिकल करना भी नहीं है, उतना आईआईटी नीट वगैरह करना तो उस सब के लिए थोड़ा सा एडवांस लेवल का पढ़ना रहता है। जिसको बोर्ड करना है तो उसको दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए बोले कि करा देंगे, बस पढ़ने के लिए तैयार रहा, कोई दिक्कत है नहीं। नोट्स वगैरह तो सारा कुछ है, बस केवल उसको रीड करना समझाना है, तो टाइम थोड़ा सा लगते हैं, तो अगर सपोर्ट है तो पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। क्योंकि बोर्ड पर ध्यान देना, हम लोग जैक बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं स्पेशली, ठीक है। क्योंकि अगर मान ली नीट के या फिर आईआईटी जिसको तैयारी करना है तो कोचिंग वगैरह करके अपना तैयारी करता होगा, वो सब कोचिंग करता है, कोचिंग करना भी चाहिए, ठीक है ना। उस समय कॉलेज स्कूल के या यूट्यूब वगैरह इधर उधर से टेंशन ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो बोर्ड के कर रहे हैं तो स्कूल करिए, कोचिंग करिए, ट्यूशन करिए, यूट्यूब से जहाँ से पढ़ना है कहीं एक जगह से पढ़िए और फुल्ली प्रिपेयर फुल्ली तैयारी करिए, ठीक है। तो यही बोल रहे थे, उसको हम बोल दिए हैं, बाकी सब ठीक है। चलिए 2 मिनट टाइम 2.5 मिनट वेस्ट हुआ है, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो न्यूमेरिकल 12-13 ठो न्यूमेरिकल है पीडीएफ में, तो सारे को आज बना दिए हैं, आप लोग देख लीजिए एक बार, सारे को मिला लीजिएगा, सारा कल बनाया हूँ मैं इसको, तो वही है। तो फर्स्ट किया था कूलम लॉ पढ़े, तो कूलम लॉ पे 4-5 ठो न्यूमेरिकल इसको देख लेंगे, उसके बाद जो आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल पे थे, उसके बाद डेरिवेशन वाले फार्मूला पे है, तो सारे को देख लेते हैं। और इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं टाउ वाले फार्मूला पर न्यूमेरिकल उसमें नहीं दिया, जो पीडीएफ में सारा बना दिया हूँ, बाकी आप खुद से बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो कूलम लॉ फार्मूला वगैरह चलिए ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखिए न्यूमेरिकल बनाने का सबसे सिंपल तरीका है क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो गिवन दिया हुआ है उसको लिखिए, और सिंपल से फार्मूला का देख लीजिए कौन फार्मूला यूज है, उसी का यहाँ पर यूज करके बना देना है। तो अभी जो हम लोग कूलम वाला देखेंगे, तो जितना न्यूमेरिकल देखेंगे अभी कूलम वाला पे देखने जा रहे हैं, यानी कि यही फार्मूला हम लोग का भी काम देगा, ठीक है। तो अभी जो भी न्यूमेरिकल देख रहे हैं इसी पे देखेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाकी सब ठीक है। तो क्या टाइम वेस्ट बेकार कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 चार्जेस इतना कूलम and 3 × 10⁻⁻6 कूलम आर द सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर इन एयर, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। 2 चार्ज है, एक चार्ज 2 × 10⁻⁻6 कूलम और दूसरा चार्ज है 3 × 10⁻⁻6 कूलम। तो कितना डिस्टेंस है, 3 मीटर की दूरी पर दोनों रखा हुआ है। तो फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, तो दोनों के बीच में कौन से कितने फोर्स लगेंगे, तो फोर्स निकालना है। तो पढ़ लिए, तो गिवन क्या क्या तो उसको लिख लेंगे। तो हम लोग जो चार्ज 1 है यानी कि जिसको हम Q1 से दर्शाएं है तो इतना है, चार्ज 2 यानी Q2 हमारा इतना दिया हुआ है, आर डिस्टेंस 3 मीटर है, तो हमेशा डिस्टेंस मीटर में होता है, स्टैंडर्ड यूनिट ऐसा यूनिट, तो मीटर में हम लोग को फोर्स निकालना है, ठीक है ना। तो जो निकालना है उसको F करके क्वेश्चन मार्क दे दिए। बाकी सिमिलर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फ्रॉम द कूलम ला, कूलम ला क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², फॉर्मूला को रट जाना है, हमेशा न्यूमेरिकल यहाँ से रहेंगे कूलम ला से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे तो फिर भी न्यूमेरिकल रहेंगे इससे, ठीक। तो चलिए 1/4πε0 हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग K बोलते हैं, ठीक है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर कूलम लॉ। तो कूलम लॉ के लिए क्या होता है 1/4πε0, इसका वैल्यू फिक्स होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कभी कभी इसका ऐसा यूनिट भी पूछता है कि के का ऐसा यूनिट क्या होंगे, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो इसको बैठा देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और Q1 Q2/r², तो ये लिख दिया। फिर देखिए Q1 Q2/r², यहाँ से इसको काट दिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो Q1 लिख दिया, Q2 लिख दिया और बटा में r², 3 मीटर r² कर दिए। तो नीचे देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कट गलत हो गया था, तो फोर्स बराबर यहाँ पर सब कुछ देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, देखिए सारा यूनिट वगैरह लिख के काट छाड़ दिया। तो 9 × 10⁹ यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर,
ठीक है। तो 6 इंटू 10⁻⁻12 ऐसे कैसे हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए तो 3 इंटू 2 तो 6 हो गया, और 10⁻⁻6 और 10⁻, यहाँ पे कॉमन मत ले लीजिएगा क्योंकि ऐड नहीं है, मल्टीप्लाई है तो कॉमन नहीं होगा। तो 10⁻⁻6 और 10⁻�6, तो बेस तो सेम है, दोनों का पावर 10, तो 10 के पावर -6, तो बेस अगर सेम रहते हैं तो पावर क्या होते हैं, पावर ऐड होते हैं। बचपन में पढ़े थे ना ऐसा 9-10 में कि बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते हैं। तो बेस सेम है, तो बेस सेम है तो 10 वालों को एक जगह और जो अंक में है उसको एक जगह कर लेंगे, तो 3 दूनी 6 और 10 के पावर -12। बात को समझ गए, तो वही लिख दिए 3 दूनी 6 और 10 के पावर -12, ठीक है। तो कूलम्ब स्क्वायर कैसे हो गया, क्योंकि देखिए कूलम्ब स्क्वायर कैसे, क्योंकि इसका कूलम्ब है इसका कूलम्ब है तो कूलम्ब स्क्वायर हो गया। यहाँ पर कूलम्ब दोनों कट जाएंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। या नीचे में आएगा तो प्लस में होगा तो कट जाएगा ना, इतना तो समझते होंगे। और 3 मीटर स्क्वायर तो 3 3 9 होगा, देखिए 9 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, ठीक है। कूलम्ब से कूलम्ब कट गया, न्यूटन बच चुका है, तो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन, 6 इंटू 10⁻12, तो 9 से 9 भी कट गया क्योंकि नीचे 9 था ना, देखिए नीचे में यहाँ पे 9 होगा, 3 3 9 यहाँ पे आएगा तो 9 यहाँ पे नीचे में रहेंगे, तो 9 से 9 भी कट गए, 9 से 9 भी कट गया, यहाँ पे 9 छूट गया, यहाँ पे 9 था तो यहाँ पे 9 रहेगा, तो 9 से 9 कट गए, यहाँ पे कट गया, तो 10 के पावर क्या है 9 न्यूटन, 6 10⁻12 और 10 के पावर -3 कैसे आ गया, देखिए -12 है और 9 है, तो दोनों को ऐड करिएगा बेस से में, तो -12 और 9 कितना होगा -3 बचेगा, तो -3 न्यूटन और 6 बच गया, तो 6 मतलब 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन हमारा आंसर हो गया, क्योंकि फोर्स का क्या होता है ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, तो न्यूटन में आंसर दे दिए। तो इतना डिटेल में समझा दिए ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, समझने में आसानी हो, और एक एक वर्ड एक एक लाइन को समझ लें, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। चलिए, इतना नहीं भी लिखिएगा ना तो लास्ट में यूनिट अगर नहीं भी लिखिएगा तो लास्ट में न्यूटन डाल दीजिए, इतना नहीं काट छाट करिएगा ना, मैं काट के दिखा दिया कि सब कुछ कट जाता है, तो नहीं भी काटिएगा तो डायरेक्ट लिखिएगा तो बन जाता है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए ठीक है। सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल था। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, जो जैसे मैंने फर्स्ट को बनाया सिमिलरली खुद से बन जाता है, लेकिन मैं बना दिया कि बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं बनता है। द चार्ज हैविंग द वैल्यू इतना एंड इतना आर द सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इतना, सिमिलर क्वेश्चन देन फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक, सिमिलर क्यू इतना क्यू इतना आर इतना, तो एफ फोर्स निकालिए, कुछ नहीं करना, जो ऊपर में किए बस सारा कैलकुलेशन यहाँ पे है। जैसे कैलकुलेशन समझाएं कि एक जगह Q1 Q2 कर दिए, Q1 Q2 कर दिए, बटा में आर का स्क्वायर तो 100 आ गया, तो बाकी मैं एक भी यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा हूँ, बस लास्ट में न्यूटन लगा दिया क्योंकि फोर्स का न्यूटन होते हैं। बाकी सिमिलर कर दिए, 10 का सब एक जगह कर लेंगे, 10 की जगह के सारे को, तो 10 ऐड कर लेंगे, माइनस ऐड कर लेंगे, माइनस प्लस करके कैलकुलेशन करिएगा ना तो देखिएगा ध्यान से समझ में आ जाता है। और यहाँ पे मैं माइनस था 10⁻⁻17, तो कैलकुलेशन तो आपको करना होगा ना, सारा समझाएंगे थोड़े, वैसे कर दिए हैं, देख लीजिएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन, 2 चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड इतना एंड इतना उसका मैग्नीट्यूड है, अट्रैक्टेड ईच अदर, अट्रैक्टिव है यानी कि दोनों अलग अलग चार्ज होंगे, इतना फोर्स अट्रैक्ट करा, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, बताइए कितना दूरी पर रखा होगा। तो देखिए, तो चार्ज Q1 Q2 फोर्स दिया हुआ है, आर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालना है, तो जो गिवन दिया हुआ क्वेश्चन को पढ़िए और गिवन सारे को लिख दीजिए, लिखने के बाद जो बच गया उसको फाइंड करना है, निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है, फोर्स दिया चार्ज दिया है, तो वही कूलम्ब लॉ हम लोग जानते हैं, यू नो दैट ए बराबर 1/4π नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हम लोग को निकालना है, तो इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, तो आर उधर एफ यहाँ पर नीचे आ गया, बाकी सारा का वैल्यू दिया हुआ है, चार्ज भी दिया हुआ, दोनों चार्ज यहाँ पर दिया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट तो बना लिए होंगे लेकिन फिर भी, तो बाकी सब दिया हुआ, तो कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन इसको मैं क्या समझाऊँ, ऐसा बचपन में नहीं समझे कि माइनस जुड़ेगा ऐड होगा ऐसे वैसे। तो लास्ट में आता है 10⁻⁻6 बटा में 4 आ गया, तो आर स्क्वायर था ना, तो आर बराबर रूट अंडर यहाँ पे चढ़ जाएंगे, तो रूट अंडर चढ़ेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे देखिए 9 है, तो 9 से 3 निकाल लिए और 10⁻⁻6 को तोड़ दिए, 2 बार में लिख दिए 10⁻⁻3, तो ये को निकाल लिए और यहाँ पे 4 को तोड़ दिए, तो ये को 2 निकल गया। बात को समझ गए ना, समझ गए, तो ये मेरा मीटर में आंसर आ गया। चलिए, ए प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है ना। तो कौन कौन 2 चार्ज है, चार्ज का नाम प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन पे +1 इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होते हैं, ठीक है ना। बचपन से हम लोग 9 से पढ़ते आते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, दोनों के बीच का फोर्स निकालना। सिमिलर है, प्रोटॉन पे +1 और इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज, दोनों निकालिए Q1 Q2, 1 एंगस्ट्रॉम, आर बराबर तो 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। तो फाइंड फोर्स निकालना है, तो ए बराबर वही के यानी के Q1 Q2 आर स्क्वायर, तो के का वैल्यू 1/4π नोट 1 10⁻10 का स्क्वायर कर देंगे, तो बाकी सिमिलरली सब कुछ करना है, स्क्वायर करिएगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा गलत हो गया था, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत हो जाता है कभी कभी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी कैलकुलेशन आप लोग सुधार भी लीजिएगा, कहीं कहीं मिस्टेक हो गया ना तो उसको आप लोग अपने से भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि मेरा फर्स्ट बार में कैलकुलेशन हमेशा गलत होता है, हमेशा, तो कभी कभी मिस्टेक बहुत ज़्यादा होता है। चलिए, तो बाकी से सिमिलरली है, 10 माइनस कर दिया, आप देखिए 9 इंटू 10⁻9 और ऊपर माइनस ऊपर में गया तो प्लस हो गया, तो 9 इंटू 10⁻20 न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा दोनों के बीच, बहुत धाकड़,
तो दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समझ रहे हैं ना कितना मजबूत फोर्स लगता है, तो इतना फोर्स लगेगा। चलिए, फाइंड द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाई 3 नैनोमीटर। 3 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर को क्या बोलते हैं, नैनोमीटर से दूरी में कौन कौन दो पार्टिकल है, रिपल्सिव है, यानी कि दोनों पे एक ही चार्ज होंगे। तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होते हैं, अल्फा पार्टिकल पे प्लस चार्ज होते हैं। अल्फा पार्टिकल यानी कि इसका सिमिलरली किसके द्वारा होता है, न्यूक्लियस हीलियम के द्वारा। तो हीलियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 2, मास इसका 4 होता है, तो इसमें +2 यहाँ पे चार्ज रहते हैं, और मास तो मास से बात नहीं करना, चार्ज तो +2 चार्ज रहता है। तो Q1 मेरा 1 कूलम कहाँ से, कहा कि पहला प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पे 1 चार्ज होता है, दूसरा आपका अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल का +2 चार्ज होता है, ठीक है ना। आइडेंटिकल टू द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर अल्फा पार्टिकल है, हीलियम को बोलते हैं +2, तो हीलियम पे +2 का अल्फा पार्टिकल। वी नो दैट ए बराबर वही के Q1 Q2 वायर स्क्वायर, तो के का वैल्यू वही हम 1/4πε0, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 9 × 10⁻9 और 2 × 1 न्यूटन लास्ट में लगा दिया। मैं सारा यूनिट लिखा, फर्स्ट एक बार बता दिया ना, काट के कट जाता है, तो बस लास्ट में न्यूटन लगा दिया। बाकी कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत होगा तो हम सब सीखिएगा, पूछ लीजिएगा। ये कैलकुलेशन तो बचपन से सीखते हैं, तो बाकी सब सिमिलरली है। 9 × 10⁻9 और 18, तो 9 में 18 20, इतना फोर्स आ गया। कुछ नहीं था, जो क्या बोलते हैं, सबसे आसान न्यूमेरिकल रहता है इसमें कूलम लॉ पे। कूलम लॉ पर सबसे आसान रहता है, आप लोग को इसका नंबर फ्री में मिलेगा, समझिए तो, ठीक है। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन हो गया ना, यहाँ पर यंगस्टोन हो गया, अब कहाँ चला गया, खत्म हो गए वो जो 4-5 न्यूमेरिकल थे सब खत्म हो गया। अब आ चुका है न्यूमेरिकल ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग पढ़े, इसका तीनों फार्मूला को यहाँ पे लिख दिया हूँ कि अगर टेस्ट चार्ज रहेंगे तो ये फार्मूला लगाएंगे, E बराबर F/Q। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज है, तो ये फार्मूला लगेगा 1/4πε Q/r², एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल का तो जानते हैं कि Q × 2L। तो तीनों फार्मूला पढ़े, इसी पे न्यूमेरिकल है, तो क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है, दिक्कत तो कुछ होना नहीं चाहिए। पहला देखिए, फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इज एक्ट हो रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है, फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है यहाँ पर, समझ, एक्टिंग। तो किसी पे एक्ट हो रहा है तो समझिए कि टेस्ट के काम करेगा, ठीक है ना। अब खुद वो प्रोड्यूस नहीं ना कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है या एक्टिंग हो रहा है उस पर, तो वहाँ पे वो टेस्ट चार्ज हो जाता है। जब प्रोड्यूस देगा ना तब सोर्स चार्ज होता है। तो बस इसी वर्ड से पकड़ लेना है। एक और देखना होगा कि सोर्स चार्ज के लिए हम लोग को डिस्टेंस दिया रहेगा, तब सोर्स चार्ज वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो अपॉन ए चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम देन फाइंड द माइक्रो, ने इसको म्यू, हाँ माइक्रोकूलम बोलते हैं, म्यू पढ़ते हैं, म्यू ने माइक्रोकूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको बताइए। तो यहाँ पर डिस्टेंस की बात है नहीं है, तो डिस्टेंस की बात नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बात है, डिस्टेंस का बात नहीं है, तो यहाँ पे तो भैया डिस्टेंस का बात है, तो फार्मूला लगेंगे नहीं। तो ऐसे ही हट गया कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज नहीं है, टेस्ट चार्ज का बात हो रहा है, ठीक है ना। और वैसे भी यहाँ पे एक्टिंग फोर्स काम कर रहा है, तो किस पे काम करेगा, इस टेस्ट पे ना काम करेगा। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर डिस्टेंस नहीं दिया तो बस ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे, फोर्स या चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस नहीं है तो फर्स्ट वाला फार्मूला को लगा दिए। 60 न्यूटन फोर्स लग रहा था एक चार्ज पर, चार्ज इतना दिया था, तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो फोर्स इतना दिया हुआ है गिवन, Q मेरा इतना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो वी नो दैट E बराबर, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो F/Q, F आपका 60 और Q आपका 3 × 10⁻6 माइक्रोकूलम को कूलम में कर दिए, तो 20 × 10⁻, ऊपर में गया तो प्लस में हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो न्यूटन पर कूलम, यानी कि 2 × 10, 2 कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ देखिए 10⁻7 आ गया, यहाँ पे एक 0 को यहाँ पे ऐड कर दिए, तो 7 हो गया न्यूटन पर कूलम। सिंपल, एकदम सिंपल, इतना आसान कोई नहीं बताएगा। ये चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम एक्सपीरियंस, देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस हो रहा है, तो ये भी ठीक है। एक्सपीरियंस कौन करेगा, टेस्ट चार्ज, या किसी पे एक्टिंग, तो एक्टिंग किस पे कराएंगे, उसी पे कराएंगे, तो सब टेस्ट चार्ज का बात हो रहा है। एंड एक सेकंड, जो यहाँ पे लैंग्वेज था फोर्स, किस पे फोर्स एक्ट हो रहा था, और यहाँ पर चार्ज खुद बोल दिया, तो फोर्स एक्ट हो रहा था, फोर्स एक्ट होता है किस पे, टेस्ट पर, और यहाँ पे चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, तो टेस्ट ही एक्सपीरियंस करता है, सोर्स तो आपको प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर दे दिया है, तो फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम। तो आपको समझ गए कौन चार्ज है, यहाँ पर डिस्टेंस का यहाँ पर भी बात नहीं हो रहा, तो डिस्टेंस का बात नहीं हो, तो सिंपल ऐसे भी समझ जाएंगे कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज का बात हो रहा है, ठीक है ना। और फोर्स को एक्सपीरियंस करें तो इससे भी समझ जाएंगे कि टेस्ट चार्ज का बात हो रहा है, तो कौन फार्मूला लगाएंगे, सिंपल वाला फर्स्ट वाला फार्मूला लगाएंगे। तो Q मेरा दिया हुआ है इतना माइक्रोकूलम को, एक सेकेंड, 10 माइक्रोकूलम है ना, तो माइक्रोकूलम नहीं है मिलीकूलम, माइक्रो तो -6 होता है, मिली है 10⁻6, माइक्रो नहीं है मिली कूलम है, तो मिली कूलम को कूलम में कर दिए, 10⁻³ कर दिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो फाइंड फोर्स निकालना है। बात को समझ गए, तो बस सिमिलरली वी नो दैट F/Q, तो F बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो निकल गया Q × E, तो 10 कूलम से कूलम कट जाएगा, -3, बाकी सब कैलकुलेशन सिमिलर है। 100 10⁻³ था, यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर रही है, क्या गलत तो किए नहीं होंगे,
-3 है, -3 यहाँ पे लिखना छूट गया था -3, तो 10 के पावर -3 देखिए 10 के पावर -2 और 10 के पावर -3 तो क्या होंगे -1 हो जाएंगे, तो 0.1 न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग फोर्स निकाले तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। सारा यूनिट नहीं भी लिखिएगा ना तो लास्ट में न्यूटन लगा दीजिएगा। चलिए, डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर नहीं होगा, डाइपोल मोमेंट कूलाम मीटर होता है। एंड ईच चार्ज हैविंग द वैल्यू इतना कूलाम, देन फाइंड द सेपरेशन बिटवीन देम। देखिए डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इतना, ये डाइपोल मोमेंट है तो ये कूलाम मीटर है, सेंटीमीटर में मतलब कूलाम मीटर, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, कूलाम मीटर। तो एक डाइपोल मोमेंट है ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, समझते हो उसी का डाइपोल मोमेंट होता है। इज डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना है, 20 कूलाम मीटर, ठीक। एंड ईच चार्ज, तो डाइपोल मोमेंट 2 चार्ज होते हैं, तो प्रत्येक चार्ज का जो वैल्यू है इतना चार्ज दिया हुआ है। देन फाइंड द सेपरेशन बिटवीन देम, तो दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस बताइए। तो डाइपोल मोमेंट पढ़े हैं ना, ऐसे डाइपोल मोमेंट Q1 Q2, तो यहाँ पे 12 डिस्टेंस होता है। तो मैं फिगर नहीं बना रहा हूँ, बस डायरेक्ट, क्योंकि फिगर वगैरह हमको उतना बनाना भी नहीं आता। देखिए क्या बोल रहा था, डाइपोल मोमेंट P से डिनोट करते हैं, तो 20 कूलाम मीटर दिया हुआ है। आपका चार्ज Q से डिनोट इतना कूलाम। 12 डिस्टेंस निकालना, तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं P बराबर Q इंटू 12। सिमिलरली कुछ किए हम यहाँ पर, कुछ नहीं किए, तो 12 बराबर, एक सेकंड हो गई, तो 12 बराबर सिमिलरली यहाँ पर कर देंगे 12। यहाँ पे एल मत निकालने, 12 ही डिस्टेंस होता है, हमेशा 12 लेके चलते हैं, एल मत निकालिएगा। तो 12 बराबर P बाई Q, तो P दिया हुआ है कूलाम मीटर और मेरा कूलाम में दिया हुआ चार्ज, तो कूलाम कट गया और 10 के पावर 4 मीटर मेरा आंसर आ गया। इतना दूरी में रखा हुआ 2 चार्ज, 10 के पावर 4 काफ़ी मीटर दूरी हो गया क्या, यानी कि 100 मीटर से दूरी में रखा हुआ, इतना दूर पे 2 चार्ज, इतना दूर के निगेटिव में आएगा, निगेटिव में तो यहाँ पर नहीं आना चाहिए। डाइपोल मोमेंट ऑफ है माइनस है तो ऊपर में जाएगा तो प्लस ही होगा, हो गई, इतना दूरी पर रखा हुआ है। चलिए, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन, डेराइव फार्मूला पर जो न्यूमेरिकल है तो इसको भी देख लेते हैं, बाकी खत्म करेंगे जल्दी से हम लोग। तो डेरिवेशन पे हम लोग देखे थे कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते थे हम लोग, एक्सिस इक्वेटोरियल रिलेशन पे देखे थे डेरिवेशन फार्मूला, तो वही सब यहाँ पे आ गया है, ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेना है। ये सोर्स चार्ज यहाँ पे बोल दिया, सोर्स चार्ज कहीं कहीं बोल देता है टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज इज सिचुएटेड एट ओरिजिन पे सिचुएटेड है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर में, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस भी दे दिया और साथ ही साथ सोर्स चार्ज भी बोल दिया। तो कौन फार्मूला लगाइएगा, सेकंड वाला फार्मूला लगाइएगा, डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाइएगा। तो एक सोर्स चार्ज है जो कितना है, सिचुएटेड ओरिजिन पे रखा हुआ है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है आपको एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे। यहाँ पर मान लिया ओरिजिन पे होगा 10 मीटर की दूरी पे आपको निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होंगे। तो क्यू मेरा बड़ा से दिखाएंगे, सोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे पता नहीं, निकालना है आपका आर सेंटीमीटर में, जिसको मीटर में चेंज कर दिए 0.1, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट गया, 1 0 बच गया। तो क्योंकि छोटा यूनिट को बड़ा यूनिट में करने के लिए डिवाइड किया जाता है, बड़ा को छोटा मल्टीप्लाई, से बचपन में पढ़े होंगे, तो डिवाइड किया कट गया, तो बाकी सब सिमिलर। तो वी नो दैट E बराबर 1/4πε0 Q बटा में आर स्क्वायर दोनों में था, कूलम लॉ में भी था, इसमें भी आर स्क्वायर है। क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, वहाँ पे पोटेंशियल से पहले हम लोग क्या बोलते हैं, नाम बोल रहा हूँ, तो वहाँ पर आर रहता है केवल, यहाँ पे आर स्क्वायर, से याद रखिएगा। तो 1/4πε0, जो उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम मैं भूल रहा, थोड़ा सा रिकॉल हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ माइंड से निकल रहा है। चलिए हटे, यहाँ फार्मूला याद रखिए, 1/4πε0 Q बटा में आर स्क्वायर। तो 1/4πε0 का वैल्यू हम लोग बचपन से नहीं, जब से फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हुआ तभी से जानते हैं कि 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर पर कूलम स्क्वायर। तो सिमिलरली वैल्यू बैठा दिए। चार्ज मेरा दिया हुआ 10 × 10⁻⁴ कूलम। आपका आर भी दिया हुआ है 0.1 मीटर का स्क्वायर। तो कैलकुलेशन किए हैं, कैसे किए कैलकुलेशन को समझ लीजिए, देख लीजिए क्या क्या किया है। सिमिलरली लिख दिया न्यूटन, बाकी सब किए हैं। यहाँ पे देखिए 10 की पावर 3 कर दिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए -4 है और यहाँ पे क्या है 10 है। नीचे में देखिएगा तो 0 है, तो ऊपर में करेंगे तो एक ऊपर जाएगा पॉइंट, तो 0.1 यहाँ पे कैलकुलेशन लग रहा है कि मैं गलत किया हूँ थोड़ा सा, क्योंकि 10 की पावर 3 कहाँ से आएगा, -3 होंगे ना, -3 होंगे, क्योंकि 10 की पावर 1 है, 10 की पावर यहाँ पे 4 -4 है, तो -3 होंगे, मिस्टेक हो गया, तो -3 लिख दीजिएगा। नीचे में देखिए यहाँ पे 0 0 है, तो 2 को ऊपर में, तो यहाँ पे खत्म करिए, यहाँ के पॉइंट हटाइएगा, पॉइंट को तो ऊपर में 2 0 आएगा, तो खत्म हो गया। बाकी 9 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम, बाकी सब सिमिलर है, ठीक है। अब क्या होंगे यहाँ पर देखिएगा, मीटर पर मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएंगे। यहाँ पर हमको कहाँ से मिस्टेक हो गया, मीटर स्क्वायर, यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर होंगे, आप गलत लिख दिए, यहाँ पे मीटर स्क्वायर होते हैं,
ठीक है ना। यहाँ पे मीटर स्क्वायर होते हैं, देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर आपका कट गया, मिस्टेक हो गया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, तो मीटर स्क्वायर कट गया, उसके बाद न्यूटन बच गया, पर कूलम हो गया, बाकी सब ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों कट गए यहाँ पर, कूलम स्क्वायर और कूलम, तो क्या बचेगा, एक माइनस कूलम बचेगा, तो माइनस कूलम को नीचे में कर दिया, कूलम आ गया और न्यूटन, तो न्यूटन बच गया, तो बाकी सब ठीक है, न्यूटन आ गया, न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का न्यूटन पर कूलम, क्योंकि सिमिलर फार्मूला भी हम लोग पढ़े कि बराबर क्या होता है एफ बाई क्यू, तो एफ का हो गया न्यूटन, क्यू का हो गया कूलम। तो बाकी यही आंसर था। चलिए एक और क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं सिमिलर। कह रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन सोर्स चार्ज इज इतना माइक्रोकूलम इज इतना, देन फाइंड इट्स डिस्टेंस। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना है, सोर्स चार्ज आपका चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसके कारण इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। देन फाइंड इट्स डिस्टेंस, तो कितना डिस्टेंस बताइए, तो कितना दूरी पे चार्ज रखा हुआ है, कौन चार्ज, सोर्स चार्ज, क्योंकि सॉरी टेस्ट चार्ज कितना दूरी पर रखा हुआ है, क्योंकि सोर्स चार्ज के तहत हम लोग को यहाँ पर क्या पढ़ा था, सोर्स चार्ज के तहत जितना फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रहा है, तो डिस्टेंस बताना कितना दूरी पर रखा हुआ है टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सोर्स चार्ज भी है, तो फाइंड आर डिस्टेंस निकालना है, तो यू नो दैट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ई बराबर के बटा में के इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर, के का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1/4 तो हम लोग क्या निकालना है, आर निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के यहाँ पे कर देंगे, आर स्क्वायर बटा में के बटा में, ये नीचे आ गया, तो आर स्क्वायर बटा में क्या हो गया 1/4 के का वैल्यू तो हो गया, क्यू का वैल्यू दिया 60 × 10⁻⁶ कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया हुई 81 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। बाकी सिमिलरली काट छाट किए हैं, समझिएगा तो समझिएगा, नहीं तो समझा देते हैं। हाँ देखिए न्यूटन तो न्यूटन रह गया, मीटर स्क्वायर नीचे में आपका रह गया, देखिए न्यूटन से न्यूटन कट गया, यहाँ पे पर कूलम को ऊपर में भेज दिए, तो ऊपर में एक कूलम से एक और कूलम चला गया, तो कूलम स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे कूलम का माइनस स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर दोनों कट गया, कूलम भी कट गया, ठीक है, मीटर स्क्वायर बच गया और न्यूटन भी कट गया, तो मीटर स्क्वायर बच गया 9 × 10⁻⁹ 60 हो गया, 10⁵ यहाँ पे कैसे आ गया, क्योंकि 10⁻, देखिए एगो जीरो से यहाँ पे खत्म कर दिया, तो 5 आ गया, 6 हो गया, तो 9 यहाँ पे 9 से 9 कर दिया, 9 9 81, और 10⁻ यहाँ पे 3 कहाँ से आ गया, क्योंकि नीचे में यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो बाकी 10⁻9 6 बटा में 9 × 10⁻⁵ 10⁻³ मीटर स्क्वायर, इसके बाद 10⁻9 2 × 2 कहाँ से आ गया, 2 कहाँ से आ गया 2, हाँ 2 यहाँ से काट दिए, 6 को काट दिए, 3 को काट दिए, तो यहाँ पे देखिए 3 कट गया, तो 3 3 9 और 3 2 6 कट गया, तो नीचे में 3 आ गया, ऊपर में 2 आ गया, 3 2 बटा में 8 के 10⁻⁻8 कहाँ से आ गया, क्योंकि -5 और -3 -8 आ गया, और 10⁻9 तो यहाँ पे है सिमिलरली, कोई दिक्कत नहीं भैया, एकदम समझ गया सब कुछ। एक बार पढ़िएगा समझ में, मीटर स्क्वायर, बाकी देखिए 20/3 10 × 20 हो गया बटा मीटर स्क्वायर, तो आर निकालना तो रूट अंडर, और 20/3 20 को तोड़ दीजिएगा, तो 2 × √5 बटा में √3 मीटर स्क्वायर, इतना ही छोड़ दीजिएगा, आंसर काफ़ी है। 1.1 रूट तोड़ना में बेकार है, सिमिलरली आंसर को छोड़ देना है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट, एक और देख लेते हैं, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन, अभी हम लोग का डेरिवेशन वाला फॉर्मूला यूज होगा, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज 10 कूलम मीटर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन पे निकालना है, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल डिस्टेंस भी दिया है आपका 30 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस दूरी, यानी कि 12 का वैल्यू दिया हुआ होगा, तो देख लेते क्या क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, डाउट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू ना होगा, एक बार और पढ़ते हैं क्वेश्चन को, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखिए बनाया है पढ़ा खुद से, लेकिन बोल रहे हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एट एक्सियल पोजीशन पे ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिस्टेंस दिया हुआ 30 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना, तो फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इतना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई निकालना है, जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन क्या पढ़े, 1/4 2p बटा में आर स्क्वायर, तो ई दिया हुआ है एक्सियल पोजीशन, ई हमको निकालना है एक्सियल पोजीशन पे, आर दिया हुआ इतना दूरी पे हुआ, देखिए 30 सेंटीमीटर वही डिस्टेंस था, वही तो बोलेंगे डिस्टेंस दिए 30 सेंटीमीटर, देखिए कभी कभी कूलम मीटर हो जाता है ना, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कूलम मीटर होता है, तो डिस्टेंस हो जाता है कभी, और देखिए यहाँ पे कूलम मीटर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या होता है कूलम मीटर, तो बाकी सब कुछ हम लोग जानते हैं, इतना दूरी पे दिया हुआ है, तो दूरी पे दिया हुआ, तो फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, 1/4 2p बटा में आर क्यू, 2p कहने का मतलब क्या, 2p है, कभी कभी p रहता है, तो 2p कब आ गया,
एक्सियल, और इक्वेटोरियल पे क्या होंगे, पी होंगे। इक्वेटोरियल रहेगा तो बस केवल पी लगाना है, एक्सियल रहेंगे तो दोगुना कर देंगे, इक्वेटोरियल को दोगुना कर देंगे। एक रिलेशन में हम लोग पढ़े थे कि इक्वेटोरियल बराबर ई एक्सियल बराबर 2 इंटू ई इक्वेटोरियल, यानी इक्वेटोरियल को दोगुना कर दीजिएगा तो एक्सियल पे पहुंच जाइएगा, ठीक है ना। तो एक्सियल का फॉर्मूला में हमेशा 2 लगाना है और इक्वेटोरियल पे केवल 1 ही लगाना है। तो 2p बटा में r क्यू, तो वही बोल रहे थे यहाँ पे 2p दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 2p का वैल्यू दिया हुआ होगा ना, 2p आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल 10 दिया हुआ है, 2p वही उसका 2p नहीं p दिया हुआ है, 2p नहीं दिया p दिया है, तो p का वैल्यू दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, r दिया, सब कुछ दिया हुआ है, p भी दिया हुआ है, तो बाकी फार्मूला में यूज़ करिए, बाकी आंसर ले आइए। तो 1/4 अब हमको क्वेश्चन समझ में आ गया। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। 3 से इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है तो उससे एक्सियल इतना इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा वही का वैल्यू निकालना था, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो उससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक्सियल पोजीशन वैल्यू निकालना है। समझ गए अभी क्वेश्चन को, हम भी अच्छा से समझ गए, आप भी समझ गए होंगे। तो बाकी फार्मूला याद होगा तो बस सिमिलर है, कहीं से कुछ किए नहीं है। समझा दे इसको भी, देखिए कहिएगा भैया क्या क्या, आपका तो हैंड राइटिंग भी नहीं है समझ में आता है, और कैसे काट छट दिए समझ में नहीं आ रहा। देखिए 1/4 पाइप सेल नोट का वैल्यू कांस्टेंट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 2p 2 तो यहाँ p का वैल्यू दिया 10 कूलम मीटर। चलिए आर क्यू यानी कि 0.3 0.3 0.3 3 बार कर दिया, मीटर क्यूब हो गया। तो देखिए मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब है तो कट गया, यानी कि 1 मीटर लास्ट में बच जाएंगे, 1 मीटर बच जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 1 मीटर है तो ये भी कट जाएगा, ऊपर में 3 मीटर हो गया, नीचे मीटर क्यूब है तो मीटर का काम खत्म हो गया। अब कुलाम बच गया, और कुलाम क्या है, माइनस कुलाम है, 1 माइनस कुलाम बच जाएगा। तो यहाँ पे न्यूटन बच गया, माइनस कुलाम 1 बच गया, बाकी तो ठीक है, अंक भी सब कुछ ठीक है। 20 10 दूनी 20 कर दिए, और 3 × 3 0.9 और 0.3। चलिए 9 × 10⁹ 20 न्यूटन 0.027 आप कैलकुलेशन करिएगा, कुलाम आ जाएगा। देखिए कुलाम है और न्यूटन के यहाँ पे पर कुलाम है ना, तो इसको डाउन में कर दिया तो यहाँ पे कुलाम आ गया, नीचे में आ गया। चलिए क्योंकि नीचे माइनस में चला जाता है, तो बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, तो 9 × 10⁹ कुलाम न्यूटन बटा पर कुलाम। सिमिलरली तो 18 हो गया, 9 दूनी 18, 10 के पावर 10 कहाँ से आ गया, क्योंकि 1 जीरो यहाँ से उसको ऊपर 9 पर चढ़ा दिए तो हो गया 10, और 27, और 10 का -3 कहाँ से आ गया, देखिए इधर में निगेटिव में इधर आ जाता है, जो जीरो है ना, देखिए यहाँ पे कैसे करिए, -3 समझना होगा। देखिए 0.027, ये देखिए पॉइंट को हटाइएगा तो पॉइंट को हटा के ऊपर में आपका क्या आएगा, 1 2 कितना 3 जीरो आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 3, तो बस नीचे में है तो 10 का -3 कर दिए। चाहे ऐसे भी पॉइंट को इधर लाइएगा ना, पॉइंट को इधर लाइएगा तो यहाँ माइनस में बढ़ते जाता है, प्लस में रहता है तो घटते जाता है, माइनस में तो बढ़ते जाता है, क्योंकि जब अगर पॉइंट यहाँ पे रहता है अंदर में करते हैं तो क्या होता है, 10 के पावर बढ़ता है, 10 के पावर बढ़ते जाता है 6 7 8, लेकिन कब पॉजिटिव में। निगेटिव में पॉइंट पहले से है तो इसको इधर करना होगा, तो इधर करना है तो यहाँ पे माइनस में बढ़ेंगे ना, क्योंकि ऑलरेडी माइनस पॉइंट में लिखा हुआ है। अगर ऐसे रहता 2 7 ऐसे रहता और यहाँ पे पॉइंट से यहाँ करना है तब इधर पॉइंट बढ़ जाते, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ तो इसको हटाना है, तो ऐसे 10 के पावर -3। ऐसे नहीं समझिएगा तो अभी समझाएं, इसको काटिएगा तो ऊपर में आपका 100 जाएगा, ऊपर में 1000, और 1000 को नीचे में लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे ना। समझ रहे, ये सब सीखने का तरीका होता है, कैसे कैसे होता है, ये सब पढ़े होंगे पहले ही, 9th 10th पढ़ना जाता है ये सब। चलिए तो 10 के पावर 3 पॉजिटिव बढ़ेगा, नेगेटिव में घटता है सब, तो माइनस में चला गया नेगेटिव में, क्योंकि ऑलरेडी माइनस में दिया हुआ है। सिमिलरली इसी को लिख दिया, तो 10 के पावर देखिए ऊपर में 3 चला गया, 10 के पावर 10 था, बाकी 18 27 को काट दिया, 9 दूनी 18 9 3 27, तो यानी 2 3 आएगा, 10 के पावर 13 आ गया न्यूटन पर कुलाम। इतना ही छोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन अभी पढ़ा सिमिलरली तो किसके लिए था, आपका एक्सियल के लिए था, एक्सियल पोजीशन के लिए था, तो इक्वेटोरियल के लिए आपको खुद से बनाइएगा। कितना मैं सारा मैं ही बना दूँ, एक आपके लिए छोड़ दिया हूँ, सारा हमसे बनाइएगा तो कुछ सीखिएगा आप खुद से, कुछ नहीं ना। तो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया हूँ, कुछ नहीं, इस फार्मूला का यूज़ करना है। तो इस फार्मूला का यूज़ कब करते हैं भैया, जब हमको एक्सियल पोजीशन जब हमको इक्वेटोरियल पोजीशन निकालना रहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना रहता है, तब इस फार्मूला का यूज करते हैं। तो बस सिमिलरली फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजीशन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज 15 कूलम्ब मीटर। तो कूलम्ब मीटर है, इसको यहाँ पे सेंटीमीटर डिस्टेंस आ रहा है। तो सिमिलरली जैसे ऊपर में बनाया सब कट गया ना, तो लास्ट में इतना यूनिट नहीं लिखिएगा, नहीं काट छट करिएगा, तो लास्ट में कूलम्ब न्यूटन पर कूलम्ब लगा दीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम्ब।
तो सिमिलरली बस प्रोसेस सेम है, ये एक्सीएल के लिए था और नीचे में आपका इक्वेटोरियल के लिए दिया हुआ है। तो आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग बना दीजिएगा, बनाइएगा तो कमेंट में जरूर कर दीजिएगा इसका आंसर क्या होता है, देखेंगे कितना स्टूडेंट बनाया है। ठीक है ना, सिमिलर है, जैसे आपका 3 नंबर बना तो 4th नंबर भी सिमिलर है। तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़े हैं, बाकी सारा बना दिए। एक लास्ट क्वेश्चन छोटा सा देख लीजिए, उसके बाद पूरा चैप्टर आप लोग का खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, कितना मिनट, आधा घंटा का वीडियो बन चुका है, ख़त्म करेंगे। तो आधे घंटे में सारे न्यूमेरिकल को बना दिए, समझा दिए। ठीक है ना, क्या था क्वेश्चन पढ़िए, क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको निकालना है ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विच हैव द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इतना। तो बोथ चार्जेस सेपरेटेड बाई 3 मीटर। दो चार्ज है, दोनों का डिस्टेंस आपका 3 मीटर दिया हुआ है। एक चार्ज का मैग्नीट्यूड आपका इतना दिया हुआ है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड। और तो फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपको निकालना है ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालना है, पी का वैल्यू निकालना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो समझते हैं कि पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो बाकी मैग्नीट्यूड भी चार्ज का दिया हुआ है एंड बोथ चार्जेस सेपरेटेड बाय 3 मीटर। तो सिंपल फॉर्मूला लगाइएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी का हमको निकालना है, चार्ज मेरा दिया हुआ है और 12 डिस्टेंस भी मेरा दिया हुआ है 3 मीटर। तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं P बराबर, हम लोग जानते हैं कि P बराबर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का साइन दे दिए Q इंटू 12। तो Q आपका चार्ज है, 12 आपका डिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालने का यही फार्मूला होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकाला जाता है, उसके लिए फार्मूला होता है। पढ़े होंगे, मैं पढ़ाया खुद हूँ, जहाँ से पढ़े होंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 10⁻³ कूलम 3 मीटर। तो डिस्टेंस 3 मीटर दिया हुआ है, चार्ज हमारा इतना दिया हुआ था, तो 2 इंटू 3 6 हो गया और 10⁻³ कूलम मीटर। कूलम मीटर किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ठीक है ना, और न्यूटन पर कूलम किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। कूलम मीटर किसका होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो यूनिट सेम है दोनों का, दोनों सेम थिंग है। अब मैं हूँ, मेरे द्वारा पढ़ाया गया वचन है, तो आशुतोष, दोनों सेम हुआ ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो दोनों का यूनिट सेम होगा। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, खत्म हुआ वीडियो आपका। प्लीज शेयर अमंग योर क्लासमेट। सब कल 24 तारीख को बना हुआ था, लिखे थे 6 PM सब कुछ खत्म हुआ। तो बस देखते हैं कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कितने इंटरेस्ट से पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो बाकी तो टेस्ट लेंगे, उसके बाद पता चलेगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होंगे मेरे दोस्त। ठीक है ना, थोड़ा सा बस शेयर वगैरह करिए, दोस्तों में पढ़ते होंगे तो सपोर्ट करिए हमको, ताकि लगे ना हमको सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट लोग। बाकी सब तो चलते ही रहेगा, सब कुछ पढ़ते रहिए, दौड़ते रहिए और मस्ती से एंजॉय करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।